कृष्ण तो बोलेंगे, कबीर तो बोलेंगे, चुनौती बड़ी चुनना। ये टुच्ची चुनौतियां मत चुनना जो तुम्हें ही खत्म कर दी। चुनौती बड़ी चुनना, ये नहीं कि सिगरेट छोड़ना है, पान छोड़ना है, ये दारू छोड़नी है। मैं छोड़ने वाला हूँ, करता भाव है, मैं छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये तो देखना होता है ईमानदारी से, इज्जत से, ऑनेस्टी से, पर हम अपने साथ ऑनेस्ट होते कहाँ हैं। एक बात है जहाज की, एक जहाज का कप्तान था, उसके साथ जो लोग थे वो सारे चेन स्मोकर थे, सारे बीड़ी पीते थे, लगातार पीते थे। उसने गलती से बीड़ियां समुद्र में फेंक दी तो जहाज की रस्सियां काट काट पीने लगे वो लोग। जहाज की रस्सियां काट काट उनको जला के पीने लगे, इतनी तलब लगी। तो वो जहाज का कप्तान उन्हें समझाने लगता है कि जहाज डूब जाएगा अगर तुम कुछ भी उठा के पियोगे। अभी 10 दिन पड़े हैं किनारे तक पहुंचने में। तो एक बंदा अखबार में ये न्यूज़ पढ़ रहा था, ये संकेतक बात है। वो भी चेन स्मोकर था, वो बीड़ी पीता था, एक पीता था, दूसरी पीता था, तीसरी। तो उसने सोचा कि अगर मैं उस जहाज पे होता क्या मैं भी रस्सियां काट काट पीता, मेरे में भी इतनी तलब है। तो उसके हाथ से सिगरेट छूट गई। सेम ही चीज दारू का है, छोड़ी नहीं, छूट गई। जब तक वो मरा वही सिगरेट का पैक 30 साल तक उसके टेबल पे पड़ा रहा, उसने टच नहीं किया। मरने के बाद भी उन्होंने देखा कि वो 30 साल पुराना पैक था, जो उस पे डेट था, वो उसी टेबल पे पड़ा था। तो ये छोटी क्षुद्र चीजें अपने आप छूट जाती हैं जब आदमी कोई बड़ी चीज चुनता है। तो छोटी मोटी क्षुद्र चीजों का ध्यान ही नहीं रहता। अभी कारगिल में वार हुआ था, वहां पे गोलियां चल रही हैं, तब आदमी को सेक्स का ख्याल आएगा या सनी लियोन का ख्याल आएगा? इधर से गोली निकल रही है, इधर से गोली निकल रही है। तो ये कुरुक्षेत्र है, कृष्ण बोलते हैं। यहाँ पता नहीं कब लुढ़क जाओ, तो लुढ़कने से पहले आकाश हो जाओ। आकाश की कोई सीमा नहीं होती, कहाँ खत्म होता है आकाश, कहाँ शुरू होता है पता नहीं किसी को। इन्फिनिट। तुम्हारी भी कोई सीमा नहीं है। ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तुम अपने आप को अपने कुछ मानसिक ढर्रों में अपनी कंडीशनिंग के मुताबिक बंद किए हो। तुम्हारी एजुकेशन ने तुम्हें कन्फ्लिक्ट सिखाया, कंपैरिजन सिखाया, प्रेम था ही नहीं वहाँ पे। इतने नंबर लेगा तो तू मेरा बेटा है, इतने नंबर लेगी तो तू मेरी बेटी है। वही कन्फ्लिक्ट 60 साल की उम्र तक चलता रहता है। 60 साल में आदमी अकेला बैठा होता सोचता है किया क्या, जिया क्या, क्या क्या इंसान होने का मतलब है। तो बहुत लेट हो जाता है उस टाइम पे। 70 साल की उम्र में राम राम करना, मरने के बाद मुक्ति धाम बनाए हुए हैं कि मुक्ति मिलेगी। अरे मिट्टी को क्या मुक्ति चाहिए? सफर तो 70 साल किया। स्कूटर भेजेंगे ऊपर, ऊपर कोई जगह है वहां पे जाता है आदमी मरने के बाद। ऊपर औरतें नाच रही हैं नंगी, वहां भी कामना है औरतों की। स्वर्ग भी ऐसे हैं। अरे शरीर तो यहाँ जला दिया, वो नंगी औरतों के साथ बिना शरीर के क्या करेगा, बिना देह के क्या करेगा? तो कृष्ण के कहने का मतलब था कि जब लड़ाई बड़ी होगी तो तुम्हें छोटी चीजें छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। जब कर्ता भाव नहीं होगा तो वो खुद छूट जाएंगी, क्षुद्र चीजें, फालतू चीजें। इंसान हो तुम, चेतना, कोई पशु नहीं हो कि किसी ने बोल दिया, पंडित ने, एक दिन जाके वहां माथा टेका हो, वो वहां पे कुछ मिलता है प्रसाद। इंसान होने का मतलब ये नहीं है। अगर ये मतलब होता तो जानवर हो तुम, जंगल से बाहर क्यों निकले? ये भाषा, ये साइंस, ये सब विकसित क्यों हुआ? तुम्हें कुछ और चाहिए था। तुम चेतना हो, तुम बाकी प्रजातियों की तरह नहीं, बाकी प्रजातियों की तरह नहीं। इंसान चाहे तो बुद्ध हो सकता है, ये जिड्डू बोलते थे आई थिंक, या ओशो। इंसान चाहे तो पशु से नीचे गिर सकता है। एक इंसान बलात्कार भी कर सकता है, पशु बलात्कार नहीं करेगा कभी, वो दोनों की मर्जी होगी। इंसान चाहे तो बुद्ध हो सकता है। बुद्ध को उसी औरत में कोई, ये तेरे मन के ऊपर है, तेरी कंडीशनिंग के ऊपर है। चाहे तो तू उसी औरत में सनी लियोन को देख सकता है, चाहे तो तू उसी औरत में रानी लक्ष्मीबाई, मैरी क्वेरी जैसी औरतों को देख सकता है। जब एक औरत में तेरे को रानी लक्ष्मीबाई दिखेगी तो तेरे अंदर उसको भोगने की इच्छा होगी। जब सनी लियोन दिखेगी तो तुझे भोगने की इच्छा होगी। ये तेरे मानसिक ढर्रों के ऊपर डिपेंड है।
तेरी कंडीशनिंग कैसी है, तुझे किस तरह क्या सिखाया गया, कहाँ पे तू पैदा हुआ, कौन सी ज्योग्राफिकल लोकेशन में, कौन से देश में। वो कंडीशनिंग तू नहीं है, मन तू नहीं है, तू मन से आगे है कुछ। और ये जानना ही जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है। और चुनौती वो चुनो लाइफ में जो इकट्ठा ना करे, जो बोलने वाले को, स्पीकर को ही खत्म कर दे, क्योंकि स्पीकर ही अपने दुख का कारण है। अगेन, अनुभव भी तेरा रियल नहीं है। तो उसी औरत में सनी लियोन को भी देख सकता है, उसी औरत में रानी लक्ष्मीबाई को भी देख सकता है। ये सब खोपड़ की बात है।